तो क्या आप तैयार हैं वर्ड को अपना 24 घंटे में से 10 मिनट देने के लिए, जहां हम vocab को बनाएंगे आसान। तो आज का पहला वर्ड है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब इवेंट को टाइम के ऑर्डर में रिकॉर्ड करना। जैसे हमारी हिस्ट्री क्रॉनिकल ऑर्डर में रिकॉर्डेड है, तो क्रॉन क्रॉन जो होता है उसका मतलब होता है टाइम। क्रॉन एक रूड वर्ड है, जहीं आज से कहीं भी क्रॉन आए तो उसका मतलब समझिएगा कि वो किसी टाइम के बारे में बात कर रहा है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन या वर्ब। नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट करना। एंटोनिम इग्नोर या इरेज करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग मतलब बहुत तेजी से या बहुत तेज। जैसे बर्निंग स्ट्रांगली, कोई चीज बहुत तेज से जल रही है, या वेरी फास्ट और इंटेंस। ब्लेज का मतलब होता है फायर। ब्लेज एक रूड वर्ड है, उसका मतलब होता है फायर। आज से कहीं भी ब्लेज आए तो क्या समझेंगे, उसका मतलब होता है फायर। तो ब्लेजिंग मतलब हो गया बर्निंग स्ट्रांगली या वेरी फास्ट और इंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव है। सिनोनिम की बात करें तो फास्ट या स्क्रोचिंग। एंटोनिम स्लो या डीम। एग्जाम्पल जैसे ही रन्स एट ए ब्लेजिंग स्पीड, वो बहुत तेजी से दौड़ता है। और नेक्स्ट वर्ड है वेनिस्ड। वेनिश मतलब अचानक से गायब हो जाना। डिसअपियर्ड सडनली, कोई चीज डिसअपियर्ड हो गई अचानक से। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। रूट वर्ड नहीं, रूट वर्ड ये नहीं है, इसको मत देखिए। सिनोनिम्स मतलब डिसअपियर या इवेपोरेट। सॉरी, सिनोनिम्स मतलब सॉरी सिनोनिम्स मतलब होगा सॉरी। वेनिश का सिनोनिम्स डिसअपियर या इवेपोरेट होना होता है। एंटोनिम्स अपीयर या इमर्ज होना। जैसे माय पेन वेनिश्ड ऑफ फ्रॉम द डेस्क, मतलब मेरी पेन अचानक से डेस्क से गायब हुई, तो क्या बोलेंगे, वेनिश्ड, यानी गायब हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है एनोनिमस, मतलब जिसका नाम पता ना हो, गुमनाम हो जो। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। ग्रीक वर्ड जैसे एने। एने मतलब होता है नॉट। रूट वर्ड देखेंगे इसका, एने एने मतलब होता है नॉट। ओनिम मतलब होता है नेम। ओनिम मतलब नेम होता है। जैसे यहाँ पे भी देखिए सिनोनिम्स, ओनिम आ रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है नेम। सिमिलर, सिन मतलब सिमिलर और ओनिम मतलब नेम, ऐसा नाम जो सिमिलर हो। ठीक है, तो एनोनिमस का सिमिलर सिमिलर वर्ड क्या हो गए, जैसे अननोन, नेमलेस। और एंटोनिम्स क्या हो गए, नोन या आइडेंटिफाइड। एंटोनिम्स में भी देखिए एंटी मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, और ओनी मतलब नेम। ऐसे नाम जो अपोजिट है, जिसको हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिए, द आर्टिकल वाज रिटन बाय एन एनोनिमस ऑथर, मतलब ये आर्टिकल एक एनोनिमस ऑथर द्वारा लिखा गया जिसका नाम नहीं पता है। नेक्स्ट वर्ड है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन मतलब बाउंड्री फिक्स करना। फिक्सिंग लिमिट और बाउंड्रीज। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। लिमिट का मतलब होता है बाउंड्री। रूट वर्ड इसमें क्या है, लिमिट, जिसका मतलब बाउंड्री होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बाउंड्री। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। जैसे डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इंपॉर्टेंट इन इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है उनकी बाउंड्री को फिक्स करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है यूनानिमसली। यूनानिमसली मतलब सब लोग एक ही ओपिनियन में एग्री हो जाएं, विद कंप्लीट एग्रीमेंट। हिंदी में क्या हो जाएगा, सर्वसम्मति से। पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब बनाता है। रूट वर्ड इसमें क्या आया है, यूनी मतलब वन, और एनिमस मतलब माइंड, मतलब एक ही प्रकार के माइंड वाले लोग। तो यूनानिमसली का मतलब हो जाएगा सब लोग एक ही ओपिनियन में एग्री हो जाना या डिसएग्री हो जाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टुगेदर। एंटोनिम्स डिवाइडेड या डिसएग्री। द बिल वाज पास्ड यूनानिमसली, मतलब बिल एक ओपिनियन में पास हुआ है, सब लोग के सहमति सर्वसम्मति से पास हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीन। कन्वीन मतलब टू कम टुगेदर फॉर मीटिंग, एक साथ आना मीटिंग के लिए। हिंदी में बैठक बुलाना। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होगा। इसका रूट वर्ड है कॉन। कॉन मतलब होता है टुगेदर। आज से कहीं भी कॉन आए तो इसका मतलब क्या समझेंगे, ये टुगेदर की बात हो रही है, साथ में। जैसे कम्युनिकेशन में भी कॉन आता है। कम्युनिकेशन दो लोग के साथ होता है ना, तो उसमें भी कई लोग आए हैं तो टुगेदर हो गया। सिनोनिम्स क्या होगा, कन्वीन का गैदर होना, असेंबल होना। और एंटोनिम्स डिसअपियर या कैंसल होना। एग्जाम्पल, द टीचर कन्वीन्ड ए क्लास मीटिंग, मतलब टीचर ने एक साथ क्लास की मीटिंग बुलाई है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, यूनिमरेशन, मतलब लिस्ट बनाना, काउंटिंग करना। लिस्टिंग आइटम वन बाय वन, किसी आइटम को लिस्ट करना, जैसे हम लोग लिस्ट करते हैं ना, वैसे लिस्ट करना होता है यूनिमरेशन का मतलब। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। सिनोनिम्स मतलब लिस्टिंग या कैटलॉग करना। एंटोनिम इग्नोर या ओमिट, हटा देना। इनुमरेशन ऑफ वोटर इज नेसेसरी,
मतलब वोटर को काउंट करना जरूरी है। अगला जो वर्ड है वो है इनकम्बेंट्स, मतलब जो कोई करेंटली किसी पोस्ट पे हो, कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है या पद अधिकारी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, होल्डर या ऑफिस बेरियर। एंटोनिम्स चैलेंजर या कोई सक्सेसर। द इनकम्बेंट वन अगेन, पदाधारी फिर से जीत गए। नेक्स्ट वर्ड है एकस्टम्ड। नेक्स्ट वर्ड है एकस्टम्ड, मतलब आदत हो जाना, किसी चीज का यूज टू समथिंग, आदत हो जाना। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इसमें रूट वर्ड है कस्टम, मतलब हैबिट हो जाना किसी चीज की। सिनोनिम्स क्या होगा, हैबिटुएट या यूज टू हो जाना। एंटोनिम्स क्या होगा, अनफैमिलियर या अनयूज्ड। एग्जाम्पल, सिटीजन आर एकस्टम टू डिजिटल पेमेंट, मतलब जो सिटीजन है अब वो यूपीआई या डिजिटल पेमेंट का उन्हें आदत हो गई, क्या कहेंगे, सिटीजन आर एकस्टम्ड, तो उन्हें आदत हो गई है डिजिटल पेमेंट की।